सत्यानंद जी, आपसे मेरा रहेगा, कब तक धरना खत्म कर देंगे दिग्विजय सिंह? फोन पे बात हो गई, सेक्रेटरी में बात हुई, सर आप बोल आए हम माफी, और 23 तारीख को 12:15 बजे आपको मिलना है। आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही हम तक, आपसे वापस मैं संपर्क करूंगी। मिलन भार्गव जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा यहाँ पर कि एक टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है जब कोई नेता किसी नेता से मिलता है। जहां एक और दिग्विजय सिंह सीएम हाउस के बाहर बैठे थे, उस वक्त कमलनाथ की मुलाकात शिवराज से हो गई और उस वक्त सीएम शिवराज सिंह चौहान के बीच और कमलनाथ के बीच आधे घंटे चर्चा हुई। देखिए, दो तस्वीरें साफ हो रही हैं। एक तरफ तो जिन राजा साहब की बात हो रही है, तथा कथित उनको राजा साहब कहा जाता है, कोई उनको मौलाना कहता है, कोई अफजल का साथी कहता है, कोई कुछ कहता है। देखिए, वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वरिष्ठ नेता रहे हैं। कांग्रेस में जिस प्रकार की परिस्थिति निर्मित हो रही है, ये अंतर कलह को उजागर कर रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी मिलाते हैं और दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि मुलाकात नहीं हो रही। देखिए, मुलाकात करना है या धमकाना है या अड़ीबाजी करना है? एक अड़ीबाजी नेता के रूप में मुख्यमंत्री जी से आप समय मांगेंगे और समय मिल तो जाएगा, लेकिन आपके हिसाब से चाहिए आपको। जब मुख्यमंत्री निवास से, कार्यालय से बोला जा रहा है कि आपका ये समय है, तो उसी समय आपको मिलना पड़ेगा। लेकिन वे तो अड़े हुए हैं, अड़ीबाजी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के काफिले को रुकवाने का प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेसी गुंडों से हमला करवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये तो साफ है कि वे राजनीति करना चाह रहे हैं, वे जनहित के मुद्दों में बात नहीं करना चाह रहे हैं, वे अड़ीबाजी करना चाह रहे हैं। उनका नेचर रहा है, उनका आचार व्यवहार है। वे देश में ज्वलंत मुद्दों को उठाकर आगजनी में भड़काना चाहते हैं। वे कभी सवाल उठाते हैं देश की सेना पर, कभी सवाल उठाते हैं कानून पर। तो आज वो सवाल भार्गव जी, यहाँ पर दिग्विजय सिंह का कहना है कि 1.5 महीने समय मांग रहे हैं किसानों की समस्याओं को लेकर, लेकिन सीएम समय नहीं दे रहे हैं, और देते भी हैं तो फिर आइन टाइम पे जो है उस समय को वहां पे हटा दिया जाता है कि नहीं आज समय नहीं है मिलने का, मना कर दिया जाता है एंड वक्त पे। देखिए, वही तो मैं आपसे नन्हे जी कह रहा हूँ। एक तस्वीर ये है, दूसरी तस्वीर ये है, इनके ही नेता कमलनाथ जी अभी मुलाकात कर आए, मुख्यमंत्री जी सहज बात कर आए, काफी लंबी चर्चा राजनीतिक विषयों पर। आखिर कारण क्या है कि कमलनाथ जी मिल रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी ऐसी बातें कर रहे हैं? यही तो बात है कि वो मुख्यमंत्री, अनंत जी आप भी रिपोर्टिंग करती हैं, आप भी जमीन पे पत्रकारिता कर रही हैं, आप भी देखते हैं मुख्यमंत्री जी का आचार व्यवहार कैसा है। वे संवेदनशील हैं, वे सक्रिय हैं, वे जन से मिलते हैं, जनता के बीच 24 घंटे रहते हैं, जनप्रतिनिधियों से लगातार संपर्क में रहते हैं। ऐसा कोई हो सकता है कि वे ना मिले? लेकिन ये नौटंकीबाज, ये अड़ीबाज, ये जिस प्रकार का माहौल बनाना चाह रहे हैं, मध्य प्रदेश की शांति को भंग करना चाहते हैं। ये पहले भी प्रयास कर चुके हैं, वे पुनः प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं होंगे। वे जनहित के मुद्दों में बात करना चाहते हैं, स्वागत है, वरिष्ठ हैं, वे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको शोभा नहीं देता इस प्रकार की अड़ीबाजी करना और मध्य प्रदेश के माहौल को खराब करना। कोरोना जैसे विभीषिका में भी वे अपने राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं, इसके अलावा कोई और बात नहीं। चलिए राजेश जौहरी जी, सियासत में टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज के पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो समय बहुत महत्वपूर्ण रहा है आज दिन भर में, क्या कहना है आपका, क्या संदेश छुपा है इसमें? सबसे पहली बात तो अनन्या जी ये है कि दिग्विजय सिंह जी विपक्षी पार्टी के नेता है, तो आज एक अच्छी बात ये रह रही है कि विपक्ष को ये मालूम है, और या फिर विपक्ष के नेताओं को ये मालूम है कि हमको अपोजिशन में किस तरह से काम करना है, धरना देना है, और ये उनका अधिकार है किसी भी विपक्षी पार्टी का सरकार के खिलाफ या सरकार को चेताने के लिए किसी तरह का धरना प्रदर्शन करना, कोई इसमें गलत नहीं है। वो 2 बांध हैं, टेम और सुतालिया बांध, उनके परिवारों को भी लेके, वहां ग्रामीणों को लेके साथ में आए हैं और वो चाह रहे हैं। अब जहां तक समय मिलने की बात है, मुख्यमंत्री जी ने और इनके बीच में क्या पत्राचार हुआ होगा, क्या बात हुई होगी, इसके बारे में हम और आप कुछ नहीं कह सकते कि वाकई कब टाइम मांगा था, कब नहीं मांगा था। वी आर नॉट अथॉरिटीज फॉर दैट कि हम बताएं कि मुख्यमंत्री गलत है कि सीएम गलत है। ये तो वो जाने, मतलब ये दोनों जाने। लेकिन जौहरी जी, बात यहाँ पर सम्मान पे आ गई है ना कि उन्होंने अपनी, जब दिग्विजय सिंह जी का बयान आया था उसमें उन्होंने कहा था कि एक सांसद एक पूर्व मुख्यमंत्री से मिलने के लिए सीएम मना कर दे रहे हैं बार बार। कहीं ना कहीं सम्मान पे बात आ गई अब दिग्विजय जी। नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं कोई बड़ा कारण होगा, हम आपको ये बता दें, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। चाहे कमलनाथ जी भी मुख्यमंत्री थे, कोई मिलने जाता था, कई बार शिवराज जाते थे, तो कोई दिक्कत नहीं आती थी, लेकिन कोई ना कोई समस्या होगी। अब हम और आप उसमें कह नहीं सकते, लेकिन एक बहुत सरप्राइजिंग जो बात है, जो आपने भी देखा, जो आपने भी जिसका जिक्र किया, कि एक तो जो कमलनाथ जी और सीएम शिवराज चौहान साहब, जो दोनों लोग स्टेट हैंगर पर मिले, अपन ने उनका वीडियो देखा, करीब 32 मिनट 32
सेकंड का एक वीडियो है जो जारी हुआ है, तो उसमें आप जो दोनों की बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, जिस तरह की जो कंफर्टेबल दोनों एक दूसरे के साथ हैं, और जो भी करीब कोई 30 मिनट कह रहा है, कोई 25 मिनट कह रहा है, लेकिन उनकी बातचीत काफी लंबी हुई। और 25 मिनट तो सिर्फ हालचाल नहीं लिए जाते हैं, आप ये मान के चलिए, पॉलिटिशियन ये लोग हैं, ये अगर कोई चीज से 25 मिनट बात कर रहे हैं, 30 मिनट बात कर रहे हैं, तो सिर्फ ये नहीं हुआ कि आपके परिवार कैसा है, आपका परिवार कैसा है, उसमें बहुत सारी बातें हुई होंगी, उसमें पॉलिटिकल सिनेरियो पे बात हुई होगी। और कमलनाथ जी ने खुद ही कहा कि मेरे से उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह जी धरने में बैठ रहे हैं। लेकिन अनन्या जी, जो सबसे बड़ी बात जो है, जो अभी तक आपके बीजेपी के प्रवक्ता ने भी नहीं कहा और कांग्रेस वाले पता नहीं कहेंगे कि नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं है कि दिग्विजय सिंह जी किस बात पे धरना दे रहे हैं, ये एक बात बहुत चिंता की है। या तो अगर वो सच बोल रहे हैं तो ये फिर गुटबाजी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, और अगर सच नहीं बोल रहे, क्योंकि देखिए वो पार्टी के सुप्रीमो है इस प्रदेश में, और पार्टी का इतना बड़ा नेता दिग्विजय सिंह जी बहुत बड़ी मतलब इनसे अगर देखा जाए स्टेटस में कमलनाथ जी से भी बड़े नेता हैं, तो अगर वो कुछ कर रहे हैं और उनको पता नहीं है, तो ये बहुत चिंता की बात है। कहीं ना कहीं ये एक बड़ा जबरदस्त इशारा कर रहा है, जो हमको और आपको और पॉलिटिकल सर्कल को समझना पड़ेगा। जी, राजेश चैटर्जी, मैं उसी बात पे आ रही थी कि यहाँ पे जो है कमलनाथ जी को ये बात पता नहीं थी कि आखिर धरना हो किस बात का रहा है। चलिए, आनंद आनंद जी, अगर देखा जाए तो कांग्रेस के कई बड़े चेहरे जो हैं आज यहाँ पर नजर नहीं आए। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी चल थे ही, वो आपके बड़े चेहरे हैं, लेकिन बाकी लोग कहाँ थे इस वक्त में? नहीं, बात क्या कांग्रेस के चेहरों की थी कि कांग्रेस समस्या की थी? तो आप बताइए ना। देखिए, आज पूरा घटनाक्रम आप फिर देखिए। अरे अनन्या जी, एक बात बताइए, हम इन बातों अब वही मिसकम्युनिकेशन वाली बात, अभी राजेश जौहरी जी ने मिसकम्युनिकेशन वाली बात कही कि मिसकम्युनिकेशन बहुत रहता है कांग्रेस में, वही आज दिख भी गया। कमलनाथ जी को पता ही नहीं था कि धरने पे क्यों बैठे हैं दिग्विजय जी। अरे कमलनाथ जी तो खुद आए थे धरने पे। अरे तो उन्होंने खुद मीडिया से कहा है ना ये बात, उन्होंने कि उन्हें पता नहीं था कि 1.5 महीने से मिलने की प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिवराज जी से उनकी बात हुई तो उन्होंने कहा उस बात को कि धरने पे बैठने वाले हैं दिग्विजय जी। वो उनके क्षेत्र का मामला था, उनके क्षेत्र से संबंधित मामला था। उनके हर बात थोड़ी कमलनाथ जी को बताई जाएगी कि कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, कमलनाथ जी का स्तर बहुत बड़ा है, दिग्विजय सिंह जी का स्तर बहुत बड़ा है, क्या छोटी छोटी बातें थोड़ी बताई जाएंगी? आनंद तारण जी, दो मुख्यमंत्री है, आपस में बातचीत नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं दोनों, तीनों चेहरे जो हैं, शिवराज जी हो गए, कमलनाथ जी हो गए, दिग्विजय जी हो गए, तीनों मुख्यमंत्री थे पूर्व में। अभी वर्तमान में अनन्या जी ये बताइए, वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान जी हैं, तो तीनों के आप समझिए ना इस वक्त हम विषय से कहाँ भटक गए? हम विषय से भटक कहाँ गए? पहले तो ये बताइए आप। हम विषय की बात कर रहे हैं। मैं विषय की तो बात कर रही हूँ आपसे मैं ये पूछ रही हूँ कमलनाथ जी को पता कैसे नहीं था ये बात? दिग्विजय सिंह जी का कहना, अब ये अपन कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की बात ना करें, अपन बात करें कि आज ये धरना क्यों हुआ था। जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो वो लगातार जो भी मुख्यमंत्री का फोन आता था, पूर्व मुख्यमंत्री वो जो भाजपा के जितने भी रहते थे, तो दिग्विजय सिंह जी टाइम तो उनको देते ही थे, वो खुद जाकर उनसे मिलते थे कि बताइए क्या समस्या है। और जब शिवराज सिंह चौहान गंभीर रूप से बीमार हुए तो दिग्विजय सिंह जी ने उनकी पूरी व्यवस्था की। जब शिवराज सिंह चौहान कुछ नहीं थे तब दिग्विजय सिंह जी उनके साथ बराबर मिलते थे, उनको टाइम देते थे मिलने के लिए। और आज वो ही शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री, कुछ सांसद, उनसे मिलने के लिए 1.5 महीने से टाइम नहीं दिया, और जो टाइम दिया उसको भी फिर उन्होंने चेंज कर। मतलब इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? इससे ज्यादा निंदा पूर्वक समय आ तो गया है, बता तो दिया कि 23 तारीख को मिलेंगे। सुनिए अनन्या जी, सुने तो पहले पूरी बात। आप तो पहले कह रही थी कि वो उनसे मिलने गए, शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ जी से उनसे मिलने गए, आप ही ने बोला था थोड़ी देर पहले। तो जब वो एयरपोर्ट पे बात हुई थी, एयरपोर्ट पे मिले थे वो दोनों, कोई एक दूसरे से, तो ये एक औपचारिक है कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री आमना सामना हो जाता है तो निश्चित रूप से मिलते हैं। लेकिन जब दिग्विजय सिंह जी ने उनको टाइम मांगा, 1.5 महीने बाद टाइम दिया, और टाइम के बाद रात्रि में जब देखिए जो दूर क्षेत्र के लोग थे, किसान थे, उन्हें भी आना था 11 बजे, टाइम दिया था 11:15 बजे का, तो वो आते। अब वो आए और यहाँ पे दिया कि नहीं आज कैंसिल होगा, नहीं मिल सकते, 23 तारीख को आपको टाइम देंगे। ये तरीका कौन सा ठीक है भाई? आपको कोई काम जाना था, जरूरी जाना था, कोई कहीं कुछ करता, आगे पीछे आप कर सकते थे। इस बात पे आनंद तारण जी, मैं आपके पास आपको इसका नहीं, सुनिए आप एक बात और पूरी बात कर लें कि आपको मतलब किसानों से मतलब नहीं, अन्नदाता से मतलब नहीं। अन्नदाता की समस्या है जो धूप के क्षेत्र में आ रहे हैं जो लोग, उनसे आप हमें लेना देना नहीं है। हम केवल और केवल अपनी नेतागिरी करना चाहते हैं। जब आपने पूर्व मुख्यमंत्री को टाइम दे दिया था तो आपको उस टाइम के आजू बाजू में कोई काम अपना सेट कर लेना चाहिए था। ऐसा तो नहीं जब आप 20 मिनट एयरपोर्ट पर कमलनाथ जी से मिल सकते हो और दिग्विजय सिंह जी को आपने टाइम नहीं दिया। उसी टाइम की बात है ना ये, तो क्या कारण है कि किसानों के प्रति आपकी उदासीनता,
किसान पुत्र होते हुए आपकी तो कमलनाथ जी से भी तो मुलाकात हुई ना उनकी आज स्टेट हैंगर पर, बकायदा लंबी बातचीत हुई इनके बीच में। मैंने वही तो बोल रहा हूँ आपसे, जब आपने 11:15 बजे का टाइम दिग्विजय सिंह जी को दिया था, फिर कैंसिल क्यों किया? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आप कुछ समझे? आप पत्रकारिता हैं, चौथे स्तंभ की सम्मानीय संपादक हैं, संवाददाता हैं, आप एंकर हैं, तो आपको समझना है। वही तो मेरा सवाल है कि आप ये वही मैंने आपसे कहा, मेरा सीधा सवाल है सर, यही मैं सीधा सवाल कर रही हूँ आपसे कि कमलनाथ जी को समय दिया शिवराज जी ने, जबकि दिग्विजय सिंह जी बाहर बैठे हुए थे, उसके बावजूद उनका कोई टाइम नहीं था निश्चित दोनों का मिलने का, उनका टाइम निश्चित नहीं था, वो तो अनायास मिले। और उनको टाइम उनके साथ उन्होंने 15 मिनट 20 मिनट जो आपने बोला वो मिले, तो क्या दिग्विजय सिंह जी को जो टाइम दिया था उसी टाइम की बात है, समय लगभग वही सेम है, तो क्या उनसे मिलकर नहीं जा सकते थे वो? इससे ज्यादा शर्मनाक बात। चलिए आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं तारण जी। मिलन भार्गव जी, आप तमाम बातें सुन रहे हैं यहाँ पे। अब शिवराज जी ने यहाँ पर समय पहले डिसाइड किया, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर दिग्विजय जी के लिए समय नहीं था शिवराज जी के पास, और कमलनाथ जी के साथ उन्होंने आधे घंटे तक बातचीत की। देखिए, दो बात तो साफ हो गया अनन्या, आपकी और कांग्रेस के साथी प्रवक्ता जी के साथ। देखिए, उन्होंने कहा कि छोटी छोटी बातें बताई नहीं जाएंगी, मतलब कमलनाथ जी के क्या इस तरह बात का और दिग्विजय सिंह जी जिस बात को लेकर अनायास हल्ला मचाए वो छोटी बात है, इसलिए कमलनाथ जी को नहीं बताई। कमलनाथ जी को पता ही नहीं कि उनके कांग्रेस के नेता क्या कर रहे हैं, कैसा धरना हो रहा है, उनके बंगले के बाहर धरना हो रहा है, तो किस प्रकार की परिस्थितियां कांग्रेस के अंदर निर्मित हो चुकी हैं, अंतरकलह साफ उजागर हो रही है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हमारे कमलनाथ जी से मिलने का समय है और हमारे दिग्विजय सिंह जी से मिलने का समय नहीं है, ये कौन सी बात है? मतलब दो तरफा बात कर रहे हैं। यदि इनके नेता प्रतिभा, इनके कांग्रेस के अध्यक्ष से प्रदेश के मुख्यमंत्री मिल रहे हैं तो इनको तब समस्या आ रही है, मतलब कि दिग्विजय सिंह जी से मिले, कमलनाथ जी से मिलेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो बेमतलब की मुलाकात है, क्योंकि इनके कांग्रेस के वो अध्यक्ष हैं। ये इनके घर की कलह को उजागर करने वाला क्षण है, पल है और स्वीकारता है। इस डिबेट में इस बात का पर्दाफाश हो गया है कि ये अंतरकला है, इनके मची हुई भगदड़ है, वो सामने आ रही है। दिग्विजय सिंह जी ने ये स्वीकार कर लिया है कि कमलनाथ उनके नेता नहीं है, ना ये मध्य प्रदेश में चलने वाली कांग्रेस पार्टी उनकी नहीं है, वे अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं, वे अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की शांति को भंग करने के लिए वे इस तरह के घटनाक्रम निर्मित करते हैं, नौटंकी करते हैं, अड़ीबाजी करते हैं। ये बार बार साबित हुआ है, इस बार भी साबित होगा। चलिए, आनंद तारण जी सीधा आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर मिलन भार्गव जी के, खुलकर जो है अंतरकलह सामने आ गई है आज कांग्रेस की। अनन्या दीदी, ये केवल और केवल बातों का जमा खर्च करते हैं, बातों की लफाजी करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। समस्या किसानों की है। 2 पूर्व मुख्यमंत्री मिल रहे हैं, तो उनकी बात तो कोई कर ही नहीं रहा है ना, वही तो मैं पूछ रही हूँ। कमलनाथ जी हमारे भी नेता हैं, दिग्विजय सिंह जी के भी नेता हैं और कांग्रेस के नेता हैं, वो सर्वमान्य नेता हैं। तो ये जो इस तरह की बातें कर रहे हैं इनको छोड़ें, ये विकास की बात करें, ये किसानों की बात करें, ये अन्नदाताओं की बात करें, जिनके डूब की में जमीन आ रही है उनके हित की बात करें। आपकी इसी बात का मैं जवाब ले लेती हूँ, किसानों के हित की बात करनी चाहिए, उससे दूर भग रहे हैं डूब में जो। आनंद तारण जी, आपकी इसी बात का जवाब मैं लेती हूँ। मिलन भार्गव जी यहाँ पे आनंद तारण जी पूछ रहे हैं कि किसानों की बात नहीं की गई यहाँ पर। शर्म आने चाहिए इन्हें कि मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री से नहीं मिल रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार तो 24 घंटे 7 दिन 365 दिन लगातार किसानों के हित में बात कर रही है, योजनाएं बना रही है। 1.5 महीने से सवाल कांग्रेस का ये कि 1.5 महीने से समय क्यों नहीं दिया किसानों की समस्याओं को लेकर। देखिए, सवाल तो इस बात का उल्टा आनंद जी से पूछिए, उनके नेता कमलनाथ है, दिग्विजय सिंह जी हैं। जब कमलनाथ जी से मुलाकात होगी तो उसको सहज स्वीकार करिए ना कि समय मिलता है, मिलते हैं, बात होती है। तो कमलनाथ जी ने किसानों की बात की होगी ना, और यदि ये ऐसा कह रहे हैं कि कमलनाथ जी किसानों की बात नहीं करते हैं और दिग्विजय सिंह जी करते हैं, तो इसका मतलब तो ये जाता है कमलनाथ जी अक्षम नेतृत्व में, वे इनको स्वीकार ही नहीं कर रहे। आनंद जी इनको नेता ही नहीं मानते हैं। देखिए, आनंद जी प्रवक्ता होकर इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, ये गंभीर है, ये गंभीर चुनौती है इनके संगठन को कि अंतरकलह इस प्रकार उजागर हो रही है कि अपने अध्यक्ष पर भी अविश्वास जता चुके हैं ये। चलिए, राजेश जौहरी जी, आपने दोनों तरफ से बातें जो है सुनी है, क्या कहना है इस मुद्दे पर आपका? इसमें बस एक यही बात है कि जो जैसे आनंद तारण जी ने कहा कि किसानों के लिए समय देना चाहिए, बात सही है, किसानों के लिए समय देना चाहिए। और किसानों या आम जनता, सिर्फ किसान की बात नहीं है, बात आम जनता की है कि आम जनता का कोई मुद्दा है तो उस पर सीएम साहब को टाइम दे देना चाहिए था। और वाकई अपन इसको भले ही भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं गुटबाजी है या कुछ भी है, लेकिन आपको आवाज आ रही है? जी जी, हाँ। तो लेकिन एक चीज आप देखिए कि शिवराज सिंह जी ने जो इतना समय उनको दे दिया, 10 मिनट का समय दिग्विजय सिंह जी को दे देते तो ये मुद्दा ही नहीं आना था, पहली बात तो।
दूसरा ये है कि वहां पर जो टेम और सुथालिया जो डैम है दोनों में जो लगभग 1500 परिवार उसके जो विस्थापित हो रहे हैं, तो उसमें कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से उनको कंपेंसेशन दिया जा रहा है। उसके बारे में बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, अपन पढ़ सकते हैं, उसके एनवायरमेंटल क्लियरेंस की भी आप पढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ अकेले सुथालिया डैम से 77,000 हेक्टेयर जो जमीन है वो सिंचाई होगी, तो वो भी तो किसान का ही फायदा होगा। अब जहां तक बात है दिग्विजय सिंह जी के टाइम पर जो महेश्वर हाइडल पावर प्रोजेक्ट था, इसको कोई पार्टी अपने ऊपर ना ले, ये तो एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट है कि जो महेश्वर हाइडल पावर प्रोजेक्ट था वो सिर्फ इन्हीं गलतियों के कारण जो बहुत कम प्राइस में 100 करोड़ से भी नीचे बनना था, उसकी प्राइस भी बढ़ गई और उसका वो फायदा नहीं हो पाया और कई 2 दशक लग गए उसको पूरा होने में। तो जब भी ये किसी तरह के डैम होते हैं, डैमों को, और उस समय आप बताइए जब हम लोग वेदा पाटकर और इनको हम लोग जब इनसे बात करते थे तो उनका बस यही कहना था कि भाजपा जो है समय नहीं देती है हमको, लेकिन उन्होंने डैम समय पे पूरा कर दिया। देखिए अब जो डैम बाद में पूरा हुआ है, महेश्वर हाइडल पावर प्रोजेक्ट पूरा हुआ है, तो उससे फायदा हो रहा है, बिजली भी बन रही है, सिंचाई भी हो रही है और जो उसमें जो कैनाल्स में पानी जा रहा है, कुल मिला के किसान का फायदा होना चाहिए, पब्लिक का फायदा होना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर हाँ, कहीं ना कहीं ईगो की लड़ाई है और शिवराज जी को उस चीज से बचना चाहिए था। मिल लेते, और दिग्विजय सिंह जी कोई छोटी चीज नहीं है, अपने प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, राज्यसभा सांसद हैं और एक बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी है। भारत की पूरी पॉलिटिक्स पर उनका कहीं ना कहीं हर राज्य में उनका कोई ना कोई प्रभाव होता है। तो अगर शिवराज सिंह जी मिल लेते तो उसमें कोई हर्जा नहीं था और भार्गव जी को ये मैसेज पहुंचाना चाहिए शिवराज जी को कि आप मिल लेते तो कम से कम इस तरह की स्थितियां नहीं बनती प्रदेश में। चलिए आनंद तारण जी, साफ बात है, यहाँ पर सीधा सवाल आपसे मैं कर रही हूँ अब कि आप क्या नेता नहीं मानते हैं? क्या दिग्विजय सिंह जी नेता नहीं है? आप मतलब अब समय मिल तो गया है, किसानों की बात हो तो रही है, किसानों की मतलब सीधा आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर कि किसानों की आड़ में जो है राजनीति चमकाई जा रही है यहाँ पर। देखिए अनन्या दीदी, कांग्रेस हमेशा सबका सम्मान करती है, सबके विकास में सहभागिता रहती है। भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है ये केवल दमनात्मक है, विपक्ष को दबाना चाहती है। जब मैंने अभी बोला था आपसे एक बात कि हमारे, देखो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सर्वमान नेता कमलनाथ जी हैं, चाहे हमारे हों या हमारे पूरे प्रवक्ता मंडल के हों, चाहे दिग्विजय सिंह जी को हों या पूरी कांग्रेस के हों, सर्वमान नेता है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस तरह के बचकाना बातें कर रहे हैं, ये बातें भूल जाएं। ये तो अपने स्तर को देखें, अपनी पार्टी के नेताओं को देखें, उनका चरित्र देखें, कौन क्या बोल रहा है। जहां तक किसानों की बात है तो बात किसानों की समस्या की थी। किसानों की समस्या के लिए दिग्विजय सिंह जी बैठे थे, 1.5 महीने से टाइम मांग रहे थे, नहीं दिया। दिग्विजय सिंह जी बहुत संवेदनशील नेता, ये बोल रहे हैं ना, ये बहुत मिलने की बातें कर रहे हैं। आज भी दिग्विजय सिंह जी के बंगले पे 1000 लोग रोज मिलते हैं। आखिरकार जो है तारीख मिल गई है, अब 23 तारीख को मुलाकात हो ही जाएगी दिग्विजय जी की। बिल्कुल, किसानों की समस्याएं भी सुन लेंगे, सीएम से मिल भी लेंगे, अपनी बात भी रख देंगे, कोई गिले शिकवे होंगे वो भी दूर हो जाएंगे। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है जो भाजपा के बात मतलब जो संवेदनशीलता वो दिन में है ही नहीं, नेतागिरी के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। ये कांग्रेस का आरोप लगाते हैं, कहीं दिग्विजय सिंह जी बात करेंगे, अरे भाई वो क्या हम छोटी छोटी बातों को शेयर कर देंगे। दिग्विजय सिंह जी का कद भी बहुत बड़ा है, कमलनाथ जी का कद भी बहुत बड़ा है, लेकिन दिग्विजय सिंह जी के नेता कमलनाथ हैं, हमारे नेता दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ दोनों हैं। लेकिन ये इस तरह की बातें करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये अपने आप को देखें कि तुमने तो अपने गद्दारों को अपने सिर पे बैठा लिया, उनको अपना भगवान मान लिया है। मतलब जो सिंधिया एंड कंपनी आज पूरा मध्य प्रदेश चला रही है, अगर उनके बगैर वो ब्लैकमेल कर रहे हैं तो बात नहीं करो। आरोप लगा रहा हो कांग्रेस के ऊपर, आरोप लगा रहा हो दिग्विजय सिंह जी के ऊपर। जो कमलनाथ जी ने 15 महीने काम करके इस देश में एक ऐसा मैसेज दिया था प्रदेश का कि पूरी भारतीय जनता पार्टी की जड़ हिल गई थी। आनंद तारण जी, थोड़ा समय का अभाव है, थोड़ा सा माफी चाहूंगा, आपको रोकना चाहूंगी मैं यहाँ पर। मिलन भार्गव जी, छोटा सा रिएक्शन आपका कि अब आखिरकार किसानों की बात जो सुनी जा रही है, लेकिन एक सवाल यहाँ भी खड़ा होता है कि इतना देर क्यों हो गई? देखिए, सवालों की झड़ी तो बहुत सारी है, मैं जवाब फिर देना चाहता हूँ। और एक सवाल आपके सवाल में पूर्व मैंने किया था कि कमलनाथ को यदि ये नेता नहीं मानते हैं तो कमलनाथ जी को ये हटा दें नेता प्रतिपक्ष से और कांग्रेस अध्यक्ष पद से, क्योंकि कमलनाथ जी जब मिल लिए हैं, कमलनाथ जी ने जनहित के मुद्दों पर बात कर ली, राजनीतिक मुद्दों पर बात कर ली, किन मुद्दों पर बात करी वे ही बता पाएंगे। लेकिन दिग्विजय सिंह जी नहीं मिल पाए तो पेट में दर्द हो रहा है, कमलनाथ जी मिल गए इसकी खुशी नहीं है, दिग्विजय सिंह जी नहीं मिल पा रहा इसका दुख ज्यादा है। और दिग्विजय सिंह जी मिलेंगे ना, अड़ीबाजी नहीं करेंगे तो जरूर मिलेंगे। यदि ये मध्य प्रदेश की शांति को भंग ना करते हुए जनहित के मुद्दों पर बात करना चाहेंगे तो बार बार समय मिलेगा, उनको मुलाकात भी होगी, मुख्यमंत्री जी
की जो छवि है वे हर नेता से मिलते हैं, हर व्यक्ति से मिलने वाले नेता है, 24 घंटे लेकिन जनता मिलन के भार्गव जी, बीच मेरा रहने वाले नेता इससे है। सीधा सवाल है आपसे कि इतनी देर क्यों हो गई? किसानों के मुद्दे को लेकर ही तो गए थे दिग्विजय जी, उनकी भी क्या गलती थी इसमें? तो ज्यादा अब भले ही राजनीति मिलेंगे समझे ना, या कुछ समझे, लेकिन गरीबी मिलेंगे, की मुद्दा तो था मिलेंगे। ना उसमें, अभी किसानों का आप ही ने मुद्दा बोला था। 23 तारीख को समय दिया, मिलेंगे, बात होगी, सारे मुद्दों पर बात होगी। दिग्विजय सिंह जी जिन जिन मुद्दों पर लेकर जाएंगे बात होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन अड़ीबाजी ना करें। एक जी। पूर्व मुख्यमंत्री के नाते वे आचार व्यवहार में भी अपनी वाणी और अपना आचार व्यवहार रखेंगे तो मुझे लगता है वे अपनी छवि को सुरक्षित रख पाएंगे। चलिए, बिल्कुल। चलिए, मिलन भार्गव जी और आनंद तारण जी, साथ ही राजेश जौहरी जी, बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में बने रहने के लिए और हमारे साथ इतना यहाँ तक चर्चा करने के लिए। तो बिल्कुल देखा जाए तो आज का पूरा घटनाक्रम जो है काफी दिलचस्प रहा। सुबह से जो है धरने की तैयारियां चल रही थी, दूसरी ओर जो है कमलनाथ और मुख्यमंत्री की मुलाकात हो गई। दिग्विजय सिंह जी से मुलाकात नहीं हुई तो कांग्रेस को इस बात से दिक्कत थी, अब तारीख मिल गई है तो उसके बाद भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं, देरी क्यों हुई ये बात